हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज हम बात करते हैं सेफिक्सिम टैबलेट के बारे में। सेफिक्सिम टैबलेट एक एंटीबायोटिक्स टैबलेट होती है। सेफिक्सिम आज हम बात करेंगे सेफिक्सिम टैबलेट का यूज़ क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, डोज क्या होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। और आप लोगों से एक सलाह है कि कोई भी मेडिसिन हो वो बिना डॉक्टर के, बिना फार्मासिस्ट के सलाह लिए बिना आप उसे नहीं लें। तो अब बात करते हैं यूज क्या होते हैं सेफिक्सिम के। यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या यूज होता है। सेफिक्सिम एक ब्रॉड एंटीबायोटिक है जो कि सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो उसको हम आरटीआई, यूटीआई, ईयर इन्फेक्शन और गोनोरिया और नॉर्मली जो छोटे मोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम दे सकते हैं। अब जो आरटीआई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या क्या है, जैसे न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया भी क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, साइनस वगैरह है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के उसमें आता है। और यूटीआई है, जैसे ब्लैडर इन्फेक्शन है, ब्लैडर इन्फेक्शन है। फिर जैसे किडनी इन्फेक्शन है, इसमें भी हम सेफिक्सिम टैबलेट को ले सकते हैं। 100 mg में भी आता है, 200 mg में भी आता है। और ईयर इन्फेक्शन, जो कान का मिडिल इन्फेक्शन, मिडिल हिस्सा होता है, जो कान का मिडिल हिस्सा होता है उसमें जब इन्फेक्शन होता है, ससेप्टाइल जो बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन से ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी हम सेफिक्सिम टैबलेट को ले सकते हैं। अब गोनोरिया होता है, गोनेरिया, तो ये इसमें भी हम सेफिक्सिम यूज करते हैं, सेफिक्सिम टैबलेट यूज करते हैं। जो गोनोरिया है उसका फर्स्ट लाइन ड्रग्स है सेफिक्सिम, फर्स्ट लाइन ड्रग। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स यानी कि हम जो गोनेरिया इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उसे सेफिक्सिम देते हैं। उसके बाद जब उस सेफिक्सिम टैबलेट का रेजिस्टेंट होता है तो हम उसे बाद में चेंज करते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि किसी एंटीबायोटिक को आप लंबे टाइम से ले रहे हो, उसके बाद क्या होता है वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, तो उसके बदले हम एंटीबायोटिक टैबलेट को ही चेंज कर। चलिए अब बात करेंगे हम इसके डोज और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जो सेफिक्सिम टैबलेट है वो छोटे मोटे घाव वगैरह भरने में भी ये टैबलेट दी जाती है, जैसे बुखार है उसमें भी दिया जाता है। अब डोज की बात करेंगे, डोज की बात करेंगे कि डॉक्टर ने आपको किस तरह से प्रेस्क्राइब किया है, कितनी एमजी प्रेस्क्राइब किया है, उस हिसाब से 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है, वो सब प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन किया होगा। तो जो डोज होता है वो एडल्ट और चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें अलग अलग होता है। एडल्ट में मेनली 200 mg 2 टाइम दिया जाता है, और जो चिल्ड्रंस होता है उनकी हाइट, वेट, वो सब मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद ही वो जो टैबलेट या सिरप फॉर्म जो भी देना चाहते हैं वो दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने एक लेक्चर में बताया था कि बैक्टीरिया को किल करता है। जो भी एंटीबायोटिक्स का एक लेक्चर दिया हुआ है उसमें देख लेना किस तरह से एक जो एंटीबायोटिक होता है उसे बैक्टीरिया किल करता है, या उसको बैक्टीरियोसाइडल होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल में डिफरेंस होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, स्टेटिक। और जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो सफिक्सिम टैबलेट क्या करता है, जो बैक्टीरिया का सेल होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसको मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। बैक्टीरिया के ग्रोथ और उसके मल्टीप्लिकेशन।
जो सेफिक्सिम टैबलेट है वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको इनहिबिट यानी उसको रोकता है, और मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1 से 2, 2 से 4 से 5 ये सब मल्टीप्लिकेशन होने में रोकता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब जो एंटीबायोटिक टैबलेट है वो काम कैसे करता है, मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बता दिया किस तरह से होता है इसका। अब काम कैसे करेगा, अब मैंने बता दिया है कि ये बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो एक्चुअली जो बैक्टीरिया का सेल होता है, सेल वॉल सिंथेसिस, जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसको रोक देता है। और जो बैक्टीरिया सेल का जो एंजाइम होता है उसको भी क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। एंजाइम होता है पीबीपीएस, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो सेफिक्सिम टैबलेट है वो सेल वॉल सिंथेसिस और जो एंजाइम होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, उसके बाइंडिंग को रोक देता है। और जब ये क्रॉस लिंकिंग करेगा, जब ये बैक्टीरिया, तो इसके क्रॉस लिंक को ही तोड़ देता है। तो क्या हो जाता है, वहां पे अगर सेल वॉल सिंथेसिस ही नहीं होगा, एंजाइम क्रॉस लिंक ही नहीं कर पाएगा, तो वहां पे बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ रुक जाएगी या तो फिर बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो जो सेफिक्सिम टैबलेट का जो नेचर होता है वो बैक्टीरियोसाइडल होता है, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ आई कि किस तरह से उसका मैकेनिज्म एक्शन होता है, किस तरह से काम करता है। अब इसके कुछ कॉशन होते हैं, जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया करता है तो कॉशन देता है, जैसे खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, ये हर मेडिसिन के लिए होता है। तो इसका जो होता है मेनली खाने के बाद, ठीक है, आफ्टर फूड, खाने के बाद ज़्यादातर इसको लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन क्या होती है, गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको अपसेट करता है। खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, पर खाना खाने के बाद जो भी मेडिसिन लेते हैं, जो उसके गैस्ट्रिक इन्फेक्शन होने या फिर गैस्ट्रिक अपसेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा डॉक्टर खाने के बाद ही कोई भी मेडिसिन लेने के लिए बोलते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट देखते हैं। अब इसका जो साइड इफेक्ट है, ठीक है, हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इसका साइड इफेक्ट आप लिख सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट यानी कि नोजिया, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, ये सभी क्या होते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो सेफिक्सिम टैबलेट है, कभी सेफिक्सिम टैबलेट के बारे में बात आती है तो क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसका मतलब है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए काम करता है, तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। और जो सेफिक्सिम टैबलेट है ओनली क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है या फिर बैक्टीरियोस्टेटिक है, दोनों ही है, ये किसी वायरस के लिए काम नहीं करता है। तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।